आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से टीईटी के अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों के मामले में फैसला आया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमने डिटेल एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग और नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार और एनसीटी के रेगुलेशन के अनुसार आप सभी साथियों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया था। उस इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी। तो अब यहाँ पर एक नया अपडेट आ रहा है। टीईटी अनिवार्यता होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका होगी दाखिल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अध्यापकों के द्वारा, यानी कि यहाँ पर पुनर्विचार याचिका के संबंध में एक गोष्ठी की गई है और एडवोकेट से बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के। तो इस विषय में तमाम लूप होल्स दिखने को मिल रहे हैं। तो तमाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई डिसीजन आता है तो उसमें कई लूप होल्स भी होते हैं। तो उन लूप होल्स के बारे में अब पुनर्विचार याचिका भी पड़ेगी। तो पुनर्विचार याचिका को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसा कि तमाम उत्तर प्रदेश के शिक्षक पूर्व से ही मेरे संपर्क में भी रहते हैं, तो जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, तो अब यहाँ पर देखिए टीईटी की अनिवार्यता जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, तो अगर कई लोग जो है कि तमाम समय तक जो है कि सहायक अध्यापक के रूप में ही नौकरी कर रहे हैं, तो उनके जो है कि रिटायरमेंट के 2-4 साल पहले प्रमोशन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि इन शिक्षकों के लिए तमाम चीज़ें होने को जा रही हैं। तो ये क्या मामला है, थोड़ा सा हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से अवगत है या पहले से मालूम है, कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षकों की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश मिश्रा कहते हैं कि वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनके मुवक्किल ने अर्जी दाखिल कर पदोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से छूट मांगी है। उनका कहना है कि नौकरी सिर्फ 3 या 4 साल की बची है, ऐसे में पदोन्नति के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता नहीं लगाई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है, कि बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी जरूरी है। इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पुनर्विचार याचिका में यह आधार दिया जाएगा कि अगर कोर्ट को ऐसा आदेश देश भर के लिए देना था तो उसे सभी राज्यों को नोटिस जारी करना चाहिए था और सभी राज्यों में इस वर्ग के शिक्षकों की क्या स्थिति है, इसके आंकड़े को लेकर उस पर बहस सुननी चाहिए थी, जो नहीं सुनी गई। मिश्रा कहते हैं कि पुनर्विचार याचिका में कोर्ट से टीईटी परीक्षा पास करने के लिए तय 2 वर्ष का समय भी बढ़ाने की मांग की जाएगी और नियम हर 6 महीने में टीईटी परीक्षा कराने का है। अगर कोर्ट इस समय को बढ़ा देता है तो शिक्षकों को ज़्यादा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पुनर्विचार याचिका में कुछ बिंदु निकल करके आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण। नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा जिनके 4 या 5 साल की नौकरी बची है, यानी कि 5 साल से कम जिनका समय बचा है, तो उन्हें जो है कि जीवन काल में प्रमोशन मिलना चाहिए। यानी कि जो है कि जो टीईटी की अनिवार्यता प्रमोशन के लिए टीईटी की अनिवार्यता है उसमें छूट दी जाए, कि यानी कि नौकरी सिर्फ 3 या 4 साल की बची है, तो ऐसे में पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, यानी अनिवार्यता नहीं लगाई जानी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि देखिए नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी जरूरी है।
अब देखिए नौकरी में बने रहने के लिए भी जो है कि टीईटी, जो शिक्षक जैसे जिनके 10 साल की सेवा बची है, मान लिया जाए वो जो है 2010 से पहले हैं और जिनकी 10 साल की सेवा बची है, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी जरूरी है। इससे जो है कि लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों में नई मुश्किल खड़ी होगी, यानी कि 2 साल के भीतर। अब यहाँ पर देखिए एक आधार ये बनाया गया कि जो 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, वो 2 साल का टाइम पीरियड भी टीईटी पास करने के लिए जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो 3 महत्वपूर्ण बातें ये चीज़ बताएं। नंबर 1, जिन शिक्षकों की जो है 5 साल से कम की नौकरी बची है तो उन्हें पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। नंबर 2, जो शिक्षक यानी कि जिनकी अभी लंबी नौकरी बची है, जो शिक्षक 2010 से पहले की नौकरी में हैं, तो ऐसे शिक्षकों को देखिए नौकरी बचाने के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन शिक्षकों को जिनके 10 साल से अधिक की नौकरी बची है तो वहाँ पर भी टीईटी की अनिवार्यता, यानी कि उनको भी जो है जो उस दायरे में 2011 से पहले हैं तो उस दायरे में नहीं आते हैं, तो उनको भी नौकरी बचाने के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं करनी चाहिए कि 2 साल के भीतर टीईटी पास करो, नहीं तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, तो सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ये भी एक अनिवार्यता है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जो 2 साल के भीतर टीईटी पास करना है उस पीरियड को भी बढ़ाया जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।